हेलो हेलो। तो गाइस देखो, बेन 10 एक ऐसा सुपर हीरो जिसका मैं बात करने में हम लोगों को हमेशा ही मज़ा आता है, जिसके बिना मेरे चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आते। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बोलूँ बेन 10 के बारे में कि यार हम उसके बारे में बात करना बंद करने वाले हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बात करना बंद करने वाला हूँ, मतलब हम सब जो हैं बेन 10 को भूलने वाले हैं। तो आप लोग बोलोगे कि यार तू पागल हो गया, क्या कह रहा है, बेन 10 को क्यों भूलेंगे हम लोग। यही तो पॉइंट है, क्योंकि हम बेन 10 को भूलने वाले हैं। इसलिए नहीं कि यार वो हमारी मेमोरी का पार्ट नहीं रहा, फिर हम उससे बोर हो गए, इसलिए कि अब वो रेलेवेंट नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखो, बेन टेनिसन जिसको हमने अपने बचपन में देखा था, जिसकी इतनी सारी सीरीज आ चुकी हैं, जिसके अंदर इतने सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं कि क्रिएटर्स जो हैं अभी भी उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट बेन 10 को भूला नहीं है, लेकिन लगता है वार्नर ब्रोस भूल गया। बिकॉज बेन 10 के ऊपर जब तक कुछ नया आएगा नहीं भाई, अब कब तक किन किन चीज़ों पे बात करोगे। जो पुराने फैंस थे बेन 10 के, जो कि उसको बचपन से देख रहे थे, वो अपने बचपन से देख रहे थे भाई, अब वो सारे के सारे बड़े होकर कॉलेज और जॉब पे जाने लगे। कुछ की तो शादियाँ भी हो गई हैं, वो बेन 10 फैंस थे। तो यही पॉइंट आता है कि अब जब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं एंड नई ऑडियंस जो है बेन 10 अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, कि बेन 10 ने इतने सालों से कुछ नया लाया ही नहीं है। तो यार जब बेन 10 रेलेवेंट ही नहीं रहेगा, जब उसके ऊपर कुछ नया आएगा ही नहीं, तो आखिर ऑडियंस उसके बारे में बात कैसे करेगी। अगर हम लोग कैसे याद रखेंगे कि भाई बेन 10 कौन है, कौन था और उसके बारे में क्या बात करनी है। यही चीज़ जो है ना आज की हमारी इस प्रॉब्लम, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई बेन 10 के साथ कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बेन 10 की जितनी पुरानी ऑडियंस थी ना, वो सब अब बदल चुकी है। वो लोग तब बच्चे हुआ करते थे, अब सबके सब बड़े हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेन 10 के ऊपर कुछ देखना नहीं चाहता, इसका मतलब ये कि अब मैं जिस टाइप का प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ वो डिफरेंट हो चुका है। भाई एज अ किड आप जो कार्टून देखते हो ना, छोटी मोटी चीज़ें जो कि फ्लॉज होते हैं वो भी आपको समझ नहीं आते, आप चीज़ों को एंजॉय करते हो। जो आपकी बचपन की फेवरेट मूवी होगी, हाँ हो सकता है आप उसको इतना ज़्यादा एंजॉय ना करो। यही सेम चीज़ हमारे बेन 10 के साथ भी अप्लाई की जा सकती है। बिकॉज जैसे बेन 10 ओमनीवर्स और बेन 10 रिबूट को कैरी किया गया है ना, ऐसा दिख रहा है कि वो अभी भी बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें टॉयज़ बेचने हैं। लेकिन जब तक ये सिर्फ टॉयज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ये जो है ना और बड़ी मार्केट को छोड़ते जाएंगे। और जब ये चीज़ होगी कि मतलब आप बड़ी वाली मार्केट जो है, यानी जो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ और एनिमेशन, ये वाली जो मार्केट है, जब आप इसमें ही अपना गेम जो है वीक कर लोगे, तो भाई टॉयज़ में क्या ही बिकेगा। और वैसे भी जितने भी बड़ी वाली ऑडियंस है, यानी बेन 10 की वो ऑडियंस जो कि अभी भी उसे देखना चाहती है, उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा। बेसिकली जो है अब जब बेन 10 का नया शो कुछ भी आएगा, शो है, मूवी है, वो जो है पूरी तरीके से किड सेंट्रिक नहीं रहनी चाहिए। वो होनी चाहिए हर एज ग्रुप वालों के लिए, तभी जाके जो है वो मूवी या फिर सीरीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगी। इसमें ये पॉइंट नहीं आता कि वो एनिमेशन है या फिर वो कोई सीरीज़ है या फिर वो कोई लाइव एक्शन मूवी है, वो क्या है, ये चीज़ पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि बेन 10 को कुछ नया करना पड़ेगा और बेन 10 को जो है अपने आप को रेलेवेंट रखना पड़ेगा। अब ये कैसे किया जा सकता है, ये किया जा सकता है ना कि सिर्फ टॉयज़ बल्कि अलग गेम्स भी निकाल के। अब बेन 10 के पास जाओ ना, उसकी मर्च है ना उससे कोई ऐसा आपको अब गेम्स मिलेंगे, और जो सीरीज़ है वो तो अब कोई आ भी नहीं रही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बेन 10 जो है वो इररेलेवेंट होता जा रहा है धीरे धीरे करके। हम लोगों को अभी भी याद है, नो डाउट हम अभी बात करेंगे, लेकिन कब तक बात करेंगे। जितनी पुरानी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ना। कभी ना कभी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे ना कि यार ठीक है, अब बेन 10 के ऊपर कुछ नहीं आने वाला। यही दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेन 10 जैसी फ्रेंचाइज इस तरीके से उन्हें डिजर्व नहीं करती है। बेन 10 को रेलेवेंट बनना पड़ेगा और वार्नर ब्रोस को ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, उन्हें बेन 10 को रेलेवेंट बनाना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बेन 10 के ऊपर कुछ नया ले आओ इस साल ही, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो आना चाहिए बेन 10 के ऊपर। अगर आपने उसकी कोई सीरीज़, मूवी ये सब नहीं निकाले, उसे अच्छे से हाइप नहीं किया, उसकी मर्चेंडाइज, गेम्स, टॉयज़ ये सब नहीं आए, तो हम लोग धीरे धीरे भूलते जाएंगे कि भाई वो क्या शो था। ठीक है, ऐसे कई सारे शोज़ आपने देखोगे जिनके आगे कोई सीजन्स नहीं आए, कोई रूमर कुछ नहीं है मतलब उनके बारे में, और उनके बारे में लोग कितना ज़्यादा कम जानते हैं, कितना ज़्यादा कम बात करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ आप सबके साथ मूव ऑन कर जाते हो। यही चीज़ जो है मैं बेन 10 के साथ पर्सनली एज अ बेन 10 फैन नहीं चाहता। मैं उसके ऊपर कुछ भी नया देखना चाहता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से किड सेंट्रिक ना हो। अगर वो जो है हर एक एज ग्रुप के लिए बनाया जाएगा और वो अच्छे से एक क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे हम मैन ऑफ एक्शन को बनाते हुए देखा है, बेन 10 को वैसे ही बनेगा, तो मेरे हिसाब से बेन 10 के लिए बेस्ट चीज़ रहेगी। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से बेन 10 को इस मॉडर्न एरा में कैसे जो है रेलेवेंट रखा जा सकता है, और क्या बहुत देर हो चुकी है अब, क्या जो पुराने बेन 10 फैंस हैं वो बेन 10 को भूल चुके हैं।